हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग नरेशन पढ़ेंगे दोस्तों। नरेशन का दूसरा नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सबसे पहले इसके 2 पार्ट होते हैं, उसे देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है? तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं दोस्तों? तो जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे कहते हैं सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रीपोजिशन या ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग, ठीक है? तो ये इन्वर्टेड कॉमा लगा दोस्तों, ठीक है? तो इसके बाहर का भाग ये है, ठीक है? तो इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक? और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर रहता है इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक? इतनी बात समझ में आएगी दोस्तों। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, ठीक है? अपने शब्दों में कही गई बात डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन कही जाती है, ठीक है दोस्तों? अपने ही शब्दों में कही गई बात, ठीक है? डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन कहलाती है, ठीक है? अर्थात वक्ता वक्ता की कही हुई बात इन्वर्टेड कॉमास में जो ज्यों का त्यों लिखे रहते दोस्तों, से क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक? आगे देखते हैं अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे देखिए दोस्तों, राकेश सेड टू हिम आई एम रीडिंग, ठीक है, ए बुक। राकेश राकेश ने कहा कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है? राकेश ने उससे कहा कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है? अब इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे दोस्तों। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, क्या कहते हैं कि जिसमें कि मतलब कि क्या कहते हैं, जो वक्ता है वो स्वयं ना कहकर बात उस किसी दूसरे के द्वारा बात कही जा रही है दोस्तों उसमें, ठीक है? जैसे वक्ता की कही बात जब किसी अन्य के शब्दों में बताई जाती है तो उसे परोक्ष कथन कहते हैं, या कथन इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा जाता है। जैसे क्या कहते हैं दोस्तों, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा इसमें था ना डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। देखिए, राकेश टोल्ड हिम दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। राकेश टोल्ड हिम दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, ठीक? एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले नरेशन का दूसरा नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है? डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है? जो क्या कहते हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है? इसी तरह देखेंगे दोस्तों, रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? तो वक्ता द्वारा कही गई बात प्रत्यक्ष रूप से कही गई कथन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है? और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब वक्ता की कही गई बात जब किसी अन्य के शब्दों में बताई जाए, मतलब कोई दूसरा उसी बात को बताए तो उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है? यदि रिपोर्टिंग अब देखते हैं दोस्तों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं परिवर्तित होता। मतलब कि दोस्तों, जैसे लिखा है राकेश सेड टू हिम, ठीक है? तो यहाँ ये तो पास्ट टेंस हो गया, लेकिन अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में रहेगी तो इसके अंदर का टेंस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि जैसे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है? यहाँ डायरेक्ट स्पीच है दोस्तों, डायरेक्ट लिखा है पे। जैसे राकेश सेज, ये तो आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? आई एम रीडिंग अ बुक। एक बात दोस्तों और जानिए, जैसे यहाँ पे होता है, आपको बता रहे हैं, एक मिनट दोस्तों। जैसे यहाँ पे होता है, क्या कहते हैं, यस, आपको ये पता होगा, यस ओ एन 1 2 3, ठीक है? दोस्तों आपको ये जो पता है, क्या कहते हैं, जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? तो जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन है, आई आपको पता है दोस्तों फर्स्ट पर्सन है, तो इस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ठीक है? ठीक। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? राकेश है, तो आई है यहाँ पे, तो आई आई अगर राकेश है तो राकेश का तो अगर वो प्रोनाउन देखेंगे तो ही होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ ही में चेंज हो गया, ठीक है? आई अगर यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? तो ये क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राकेश है, तो राकेश का प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा, ठीक है? तो वही चेंज हो गया दोस्तों। लेकिन देखिए यहाँ पे टेंस नहीं चेंज हुआ है, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एम था, देखिए लगा है हेल्पिंग वर्ब, वहाँ यहाँ भी क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस सी टेंस है, ठीक है? ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? इसी तरह राकेश इज सेइंग आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ देखिए, देखो राकेश इज सेइंग दैट, यहाँ पे दोस्तों इस कॉमा को हटाने के लिए यहाँ पे दैट जोड़ा गया है, ठीक है? ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है? ही इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पे इज क्यों लगा आपको पता है? क्योंकि आई जो है दोस्तों
जो रिपोर्टिंग स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, ये आई फर्स्ट फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग जो होगा, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे ही हो गया। ठीक, इस तरह दोस्तों देखिए, इसी तरह फ्यूचर का देख लीजिए। अब आपको पता चल गया ना कि ना प्रेजेंट टेंस का अगर रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में रहेगा तब इसके अंदर का टेंस नहीं चेंज होगा, अगर फ्यूचर टेंस में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब तब भी इसके अंदर का टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे राकेश सेड आई एम रीडिंग अ बुक, राकेश ने कहा मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, जो ये आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, अभी मैं आपको बताई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो राकेश सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको टेंस का चेंज आगे बताऊंगी दोस्तों, बस आप ये देखिए कि जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। ये देखिए दोस्तों, देखिए हाँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे राकेश सेड, यहाँ पे राकेश वाज भी हो सकता है, राकेश सेइंग भी ऑब्लिक लिखा है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए, और फिर हैड लिखा है। ठीक है, तो ये सब देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक, तो एक चेंज किस में हो जाएगा, ये सब देखिए, राकेश सैड होता तब भी, राकेश हैड होता तब भी, ठीक है, राकेश वाज सेइंग तब भी होता। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो गया ना, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। किंतु रिपोर्टेड स्पीच में कोई बात सार्वभौम सत्य, ठीक है, अटल सत्य रहने वाली यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको बस सुनिए, जैसे देखिए दोस्तों, जैसे भले ही जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो आगे रहता है इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहता है, भले ही वो पास्ट टेंस में होगा, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के हम लोग थ्रू देखते हैं, राकेश सेड द मून साइंस इन द नाइट। ठीक है, जो चंद्रमा है कब चमकता है, रात में चमकता है, ये तो बात सही बात है दोस्तों, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई, तो इसमें टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए, राकेश सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये इसका डायरेक्ट स्पीच था और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए आप, राकेश सेड दैट द मून साइंस इन द नाइट, देखिए यहाँ पे टेंस नहीं चेंज हुआ ना, बस ये कंजक्शन जोड़ दिया गया है, बस राकेश सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इतनी बात समझ आई दोस्तों। अगर क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट टेंस में हो, लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन की तालिका। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के केवल पास्ट टेंस में होने, देखो दोस्तों आपको पता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। ठीक है, लेकिन अगर पास्ट में है, अगर क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, या तो आपको पता है। तो दोस्तों बस वही पास्ट वाला जो टेंस आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में उसका हम चेंजिंग देखेंगे। ठीक है, अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है दोस्तों, जैसे राम सेड टू मी, देखिए ये किसमें है, ये पास्ट टेंस में है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में। अब देखिए यहाँ पे ही इज ए बॉय, ठीक है, ही इज ए बॉय, तो यहाँ किसमें चेंज हुआ है, देखिए ही वाज हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, इसी तरह देखिए, राम सेड टू मी, यहाँ सेड क्या है, पास्ट टेंस है दोस्तों। ठीक है, तो ही गोज टू स्कूल, ठीक है, तो ये किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही वेंट टू स्कूल। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट से लर्न करना पड़ेगा आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, देखिए
यहाँ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज, एम, आर, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस के बाद वेयर, ठीक है। देखिए ये डायरेक्ट स्पीच देखिए दोस्तों, राम सेड टू मी, ये किसमें है, पास्ट टेंस में, किसमें, पास्ट। ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। हाँ दोस्तों, आप एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसे यस ओ एन, ठीक है। तो 1 2 3, ये जो है क्या कहते हैं, जैसे आई है तो फर्स्ट पर्सन है, यू है तो सेकंड पर्सन है, और जैसे ही सी ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है दोस्तों। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर क्या कहते हैं दोस्तों, थर्ड पर्सन आता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखिए आप लोग एग्जांपल, यहाँ ही है दोस्तों तो ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ आई होता तो वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता तो यहाँ ही हो जाता, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ही था, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो देखिए थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन क्या कहते अकॉर्डिंग, देखो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, वही चीज है, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी तरह हम लोग जिससे देखिए एग्जांपल देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट इनका, राम सेड टू मी, ये किसमें है, पास्ट में है। ही हैज गॉन टू स्कूल किसमें है, परफेक्ट में है, ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस। राम टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। दोस्तों एक बात और, यहाँ पे देखिए, अगर क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ये टोल्ड में चेंज होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तब ये टोल्ड में चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट ना होता तो अभी वहाँ पे सैड ही रहता, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये मेरी बात, जैसे दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट अभी दिया है राम सैड टू मी, ठीक है, राम सैड टू मी, ठीक। जैसे यहाँ मी ना दिया होता तो ये टोल्ड में चेंज नहीं होता, फिर यहाँ सैड ही रहता, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जैसा का तैसा यहाँ पे उतार लिया जाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो सैड टोल्ड में चेंज होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, ये तो आपको पता है दोस्तों कब चेंज होगा, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, ठीक है। राम सेड टू मी ही हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, ठीक है। राम टोल्ड मी दैट ही हैड बीन, या देखिए प्रेजेंट था किसमें चेंज होगा, पास्ट में, राम हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, ठीक। अब पास्ट इंडिफिनिट देखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, किसमें दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में। राम सेड टू मी ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। राम सेड टू मी ही वेंट टू स्कूल, तो राम टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू स्कूल, ठीक। इसी तरह देखेंगे दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट में, ठीक। राम सेड टू मी ही वॉज गोइंग, इसका यही टेंस देखना है दोस्तों, यही टेंस चेंज होता है, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पे राम टोल्ड मी, देखिए यहाँ पे मी है तो मी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको ये टोल्ड क्यों लगा पता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो यहाँ सेड ही उतरता, ठीक है। तो राम टोल्ड मी दैट ही हैड, पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक। दोस्तों अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर दिया गया है दोस्तों तो उसमें कोई चेंज नहीं हो, जैसे का तैसा उतार ली। देखो, राम सेड टू मी ही हैड गॉन टू स्कूल, राम सेड टू मी दैट ही हैड गॉन टू स्कूल, ठीक। फ्यूचर का रहेगा दोस्तों, जैसे सेल है तो सेल गो है तो शुड गो हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, राम सेड टू मी ही विल गो टू स्कूल, तो राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल, ठीक है। राम सेड टू मी ही विल बी गोइंग टू स्कूल, राम टोल्ड मी दैट ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का या सेल सदैव वुड या शुड में बदल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ देखेंगे। देखिए, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में सेड जैसा का तैसा उतार लिया गया है, ठीक है, जो कहते हो, ठीक। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों, जैसे यहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो जैसे रहेगा रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच में सैड है तो सैड डायरेक्ट में भी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता दोस्तों तो यहाँ पे टोल्ड हो जाता, ठीक। देखिए, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक। यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई चेंजिंग नहीं आई, ठीक है, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ठीक है। जैसे कोई जो दोस्तों हैबिचुअल है, जैसे कुत्ता तो भौंकता ही है तो उसकी आदत है ना, ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, मतलब
उसने कहा कि कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, ये बात तो सही है। ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। आगे देखिए, हाँ एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे ही सेड दैट व्हेन द टीचर कम इन द क्लास द स्टूडेंट स्टैंड अप। दोस्तों आपको पता है जब टीचर क्लास में जाता है तो बच्चे खड़े हो जाते हैं टीचर के सम्मान में, ये बात तो सही है हमेशा के लिए। ही टोल्ड मी दैट व्हेन द टीचर कम्स इन द क्लास द स्टूडेंट स्टैंड अप। ऐतिहासिक सत्य घटनाओं के लिए उल्लेख करने के लिए, जैसे द टीचर सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये तो बात सही है। द टीचर सेड द दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दोस्तों देखिए जो इसमें लिखा है जो कहते उतार लिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अब कुछ कहावतें हैं, जैसे ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बात तो सही है दोस्तों। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखिए सेम का सेम उतार दिया गया है वही चीज, ठीक है। इसी तरह दोस्तों ही सेड टू हर, ही सेड टू हर लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। सी टोल्ड हर, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया ना, इसलिए ये टोल्ड हो गया। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए सेड जैसा का तैसा उतार लिया गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आ गया ना, इसलिए यहाँ पे टोल्ड हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कैन को कुड में चेंज करेंगे कब, जब डायरेक्ट स्पीच में अगर कैन है तो इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा, ठीक है। अगर हाँ अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ही सेड टू मी, ये किसमें है, पास्ट में है। ही कैन गो टू स्कूल, ही टोल्ड मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इसलिए टोल्ड हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही कुड गो टू स्कूल, ठीक। अब देखते हैं दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को इनडायरेक्ट में इस प्रकार बदलते हैं। अगर कोई चीज डायरेक्ट में आपको ये सब ऐसे दी हुई है दोस्तों, तो अगर इनडायरेक्ट में अगर चेंज करना है तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नाउ किस में चेंज होगा दोस्तों, देन में, ठीक है। दिस किस में चेंज होगा, दैट में। दीज किस में चेंज होगा, दोज में। ईट का चेंज नहीं होगा दोस्तों, ईट ईट ही लिखा जाएगा, ठीक है। हियर का दियर, दस का सो, कम का गो, एगो का बिफोर, ठीक है। इसी तरह टुडे का दैट डे, ठीक है। टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, टू नाइट का दैट नाइट, ठीक है। पास्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए, पास्ट इंडिफिनिट को असर्टिव सेंटेंस में भले ही पास्ट इंडिफिनिट ही बना रहने दें या उसको पास्ट परफेक्ट में बदल दें, किंतु इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलना आवश्यक है। जैसे राकेश सेड आई वेंट टू स्कूल, राकेश सेड दैट ही वेंट टू स्कूल, अथवा आप ऐसे भी लिख सकते हैं राकेश सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों हम पर्सनल प्रोनाउंस के परिवर्तन संबंधी नियम। पर्सनल प्रोनाउन को परिवर्तित करने के लिए नियमों का अध्ययन करने से पूर्व यह जानना अति आवश्यक है कि समस्त नाउन्स कॉमन है, प्रॉपर अथवा प्रॉपर या थर्ड पर्सन में है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये दोस्तों क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन। ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, नॉमिनेटिव केस में आई, यू, ही, सी, ठीक। पॉसेसिव केस में, जैसे दोस्तों यह मेरा है या तुम्हारा है, तो ये क्या है, पॉसेसिव केस, ठीक है। पॉजिटिव केस, ठीक। तो आई का माई हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस देखिए दोस्तों, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, यू का यू होगा, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। और दोस्तों ही का हिम हो जाएगा और सी का हर। एक बात दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इसका पॉजिटिव है हिज, ठीक है, लेकिन इसका ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह देखिए दोस्तों, नॉमिनेटिव क्या है, वी, यू, दे, ठीक है। आवर, योर, दियर, अस, यू, देम, ठीक, प्लूरल। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। यू, योर, यू एक वचन तथा बहुवचन दोनों प्रयोग किए जाते हैं सेकंड पर्सन, ठीक। ही, इज, हिम पुल्लिंग के लिए तथा सी, हर तथा हर स्त्री के लिए, और दे, दियर, देम पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है, या थर्ड पर्सन है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सनल प्रोनाउन कभी नहीं बदलता, केवल रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन ही बदलते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ही लिखा है, अभी मी आ जाता, तो वो सब कभी नहीं चेंज होगा दोस्तों, केवल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला चेंज होगा। देखिए यहाँ पे ही लिखा तो वही ही उतरा है ना, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ही सेड आई हैव डन माई होमवर्क, उसने कहा मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ठीक है।
तो दोस्तों ये देखिए ये किसमें है, पास्ट में, तो ये तो चेंज होना ही होना है किसमें, क्या लगेगा, आई हैव किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। देखिए ही सेड दैट, ठीक है, ही सेड दैट, यहाँ टोल्ड क्यों नहीं हुआ बताइए आप मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे टोल्ड हो जाता, ठीक है। ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। देखिए दोस्तों यहाँ पे आई था तो माई हो गया ना, अगर ही है तो देखिए आई था तो माई हो गया, अगर ही है तो हीज हो जाएगा, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव लगा है, ठीक है। आई था तो माई हुआ था यहाँ पे, तो अगर ही है तो हीज होगा, ठीक है। अगर मी होता दोस्तों तो नीचे वाले में क्या चाहता, मी होता तो वहां पे हिम हो जाता, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई सेड आई राइट ए लेटर, मैंने कहा मैं पत्र लिखता हूं। आई सेड दैट, ये प्रेजेंट किसमें है, प्रेजेंट इंडिफिनिट किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडिफिनिट में। आई रोट ए लेटर, ठीक। यू सेड आई एम ए पुअर बॉय, ठीक है। यू सेड दैट यू, ये किसमें है, ये किसमें दोस्तों, ये है फर्स्ट पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, यू, यहाँ पे यू उतरेगा, यू, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस है, किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, यू वी आर ए पुअर बॉय, ठीक। इसी तरह देखते हैं दोस्तों हम सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं, जैसे ही सेड टू हिम यू आर ए गुड बॉय, ठीक है। देखिए दोस्तों जो आपका सेकेंड पर्सन होता है, आपको मैंने बताया अभी, जैसे यस ओ एन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। ही सेड टू हिम यू आर ए गुड बॉय, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, टोल्ड, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज, ये देखिए ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये क्या हो जाएगा, ये भी देखो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया ना। इसी तरह दोस्तों देखते हैं आगे हम लोग, ये देखिए दोस्तों थर्ड पर्सन किसी भी दशा में नहीं बदलते, मैंने आपको बताया ना। राकेश सेड ही डिड नॉट गिव हिम हिज बुक, ठीक है। यहाँ ये कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन है तो कभी नहीं चेंज होगा, थर्ड ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन इसका टेंस तो चेंज होगा ही दोस्तों। ये क्या है, पास्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, देखिए उसी में चेंज हो गया, ठीक। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के दोस्तों जो कॉमा के बाहर रहता है उसके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, यह एक बात ध्यान दीजिए आप। जैसे सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब, जो कॉमा के बाहर रहता है उसके रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इसी तरह थर्ड पर्सन नो चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, ठीक है। इसे यस ओ एन का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।